जो है दावा करती है महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण स्मृति ईरानी। अब इसका पूरा असलियत तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कितना दावा करता है, क्या कह रहा है, लेकिन कहने का सही है, क्या उसको नहीं दिख रहा है कि देश की बेटियां यहाँ खड़ी हैं और उसको आना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। लोग तोड़ेंगे और 28 को तो अभी महिलाएं गिरने जा रही हैं। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया है, अकेले गांधी की लाठी लेके और सदन पे बैठेंगे, उसी सदन पे, और सदन को गिराने का कार्य किया। भूखा भेड़िया, मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, ऐसा भूख मैंने किसी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी विधानसभा के चुनाव में इस तरह से 25-25 रैलियां करने हुए नहीं गए। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, तमाम खिलाड़ियों को आखिर न्याय कब मिलेगा? लगातार 1 महीने से ऊपर हो चुका है, इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने अभी तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। ये चुप्पी क्या मायने बताती है? क्या ये शोषण का पोषण है? क्या सच में ये मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री की जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने छवि को बढ़ाया, अपनी छवि के साथ साथ देश की छवि को बढ़ाया है। लेकिन देश के गौरव को अगर हकीकत में देखें तो इन महिला पहलवानों ने बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। यानी कि पूरा मसला देखें, इस मसला का निष्कर्ष क्या है, इस पर केंद्र की सरकार ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि जंतर मंतर पर मौजूद हूं। हर बार की तरह इस बार फिर आपसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और बताएंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप परिचय देंगे? मेरा नाम बागी पांडे है, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट, और यहाँ पे मैं लड़कियों के इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए गोरखपुर से चल के आया हूँ। कुशीनगर जनपद मेरा मूल निवास है। पांडे जी, लगातार हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का आंदोलन है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि केंद्र की सरकार लगातार चुनाव प्रचार में लगी है। आपको नहीं लगता है कि ये मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पूरी तरह से ये मुद्दे को जो है भटका रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस सदन की आप बात कर रहे हैं, जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, जो बगल में यहाँ पे 3 किलोमीटर पे आप भी जानते हैं, 2 किलोमीटर पे जो है प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ पे पूरी सरकार है, यहीं बगल में सदन है। अभी 1-2 दिन के भीतर ही 28 तारीख को जो है सदन का एक नया जो सदन संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इस समय विदेशों की यात्रा पे हैं, आजकल में आने भी वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज पूरी दुनिया में आप सबसे सशक्त लीडर कहे जाते हो। आप दुनिया के एक मशहूर लीडर, फोर्ब्स से लेके तमाम सूचियों में आप दुनिया, मतलब आपकी मीडिया और आपका सरकार एडवर्ट करती है कि आज भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप तमाम चीज़ें मतलब दिखाते हो कि विकसित भारत के रूप में आप वंदे भारत तमाम। लेकिन आप यहाँ बगल में अभी बगल में आपके एकदम जस्ट बिसाइड यू, यहाँ पे देश की जो महिला एथलीट हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्वर्ण पदक जीतने का कार्य की हैं, जो इस देश की मिट्टी से पैदा हुई हैं, इस देश की मिट्टी को उन्होंने अपने रक्त में ढाला है, इस शरीर को ब्रह्मचर्य से तमाम प्रैक्टिस करके और इस देश के लिए लड़ के पहलवानी करके और वहाँ तक देश की प्रतिभा को, और उनके साथ मामला होता है। 7 साल बाद आपकी पुलिस एक तो एफआईआर नहीं दर्ज करती है। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के लताड़ के बाद दर्ज होती है। उसके बाद भी पास्को जैसी गंभीर अपराध में आप क्योंकि आपके एक बड़े आका हैं जिनको चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह की आप बात कर रहे हैं। अमित शाह लगातार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़की जो है रात को 12 बजे स्कूटी से निकल जाए सुरक्षित है। वो तो इस तरीके की बात करते हैं। तो एकदम स्पष्ट ये दिखता है कि आप जो बोलते हो और आप जो करते हो, दोनों 2 चीजें हैं। आप जो दिखाते हो और जो आप जीते हो, दो चरित्र है आपका, एक जो दिखाने के लिए, एक जो जीने के लिए। कहने का आशय ये है कि एक हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद जैसे भक्तों को परेशान कर रहा है, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को कहा कि ये मंथरा है, और जब सत्य आ जाएगा तो मैं जो है इनको धन्यवाद दूंगा। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से, ये जो हिरण्यकश्यप बैठा है ब्रजभूषण शरण सिंह के रूप में, जिसको पूरी गवर्नमेंट बचा रही है, और ये जो बगल सबसे दुनिया के महान प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके कान में रुई डली हुई है, इनकी आंखें अंधी हो गई हैं, जिनको ये लड़कियां नहीं दिखाई दे रही है, अनशन नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को सरकार से डर क्या है? सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह से डर क्या है? ये डर वाला मामला क्या है? देखिए, डर वाला मामला ये है कि लोकसभा चुनाव आप भी जानते हैं कि 1 साल कुल बच गया है। मोदी सरकार 2024 में भी सपना देख रही है कि वो आ जाएगी, लेकिन इनका चरित्र पूरा देश जान गया है।
इस 10-30 दिन में से होने वाले प्रदर्शन में इनका देश की पूरी बेटियां, एक एक महिलाएं, ये अब आंदोलन एक इन 3 बेटियों का नहीं रह गया, इन 4-5 पहलवानों का नहीं रह गया है। अब ये आंदोलन आपका है, ये आंदोलन मेरा है। लेकिन आप ये देखिए आंदोलन चल रहा है लगातार, देखिए 1 महीने यहाँ पर गुजर चुका है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान नोटबंदी पर है, नोट बंद कर दी। देखिए जब भी चुनाव आता है, आप देखिए 2014 में भी इन्होंने नोटबंदी लगाया, इन्होंने अपनी सारी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए नोटबंदी लगाया। भाजपा के सारे नेताओं की कैपिटल दुगुनी बढ़ गई नोटबंदी के बाद से, और जनता इसमें, आम जनता त्रस्त हुई। प्रणब मुखर्जी जैसे जो थिंक टैंकर थे, जो जिनको मोदी जी भी प्रणाम करते थे, उन्होंने भी कहा कि आपने नोटबंदी का फैसला गलत नहीं किया, लेकिन एक बैग देश पे आप कुछ भी आरोपित कर दो, ये सबसे बड़ा चीज है। यानी आप जब चाहोगे इस देश को आप अपने जेब का, अपने थैले का सब्जी समझते हो, जब चाहोगे जो चाहोगे लगा दोगे। दूसरी चीज, ये देश तुम्हारी झंडी से नहीं चलता है, ये तुम्हारे भाजपा के ना झंडी से चलता है। क्योंकि मैंने भी वोट दिया था कभी मोदी को, आज भी पिछले चुनाव में भी दिया था, लेकिन अब नहीं दूंगा, अब मैं नोटा दबाऊंगा। क्योंकि ये सदन में बैठे हुए जितने चोर, डकैत, बेईमान, क्रिमिनल्स, मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स कहता हूं। मैंने हजारों पत्र लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके और चीफ जस्टिस से लेके, जिलाधिकारी से लेके और एक से एक सरकार में बैठे नुमाइंदों तक। मैं इनको कहता हूं कि ये संवैधानिक डकैत हैं, लुटेरे हैं, जो देश का खून चूसने का कार्य कर रहे हैं। देश को पुनः जो है क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, भगत सिंह की आवश्यकता है, और हो सकता है कि आंदोलन आपको पुनः एक गांधी दे दे। सरकार संस्कार और संस्कृति की बात करते, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ जो है देवियां निवास करती हैं वहाँ देवता निवास, मतलब ये संस्कार और संस्कृति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सुरक्षित की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि बेटियां सुरक्षित हैं? देखो यार, जिनका खुद का चरित्र अपना, देखो मैं एक लाइन की आपसे बात कहना चाहूंगा, जैसे चरित्र जो कैरेक्टर बोलते हैं एक दिन में नहीं बनता है, वो एक लॉन्ग टर्म कैरेक्टर बिल्डिंग की प्रक्रिया होती है। किस सक्रामेंट्स में आप पले बढ़े, कैसा थिंकिंग प्रोसेस है आपका, विचारों की प्रक्रिया क्या है। तो मुझे लगता है कि जो नेता अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, मुझे इसमें 80% मैंने बताया क्रिमिनल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राइवर्स हैं, डकैट्स हैं, जिनका भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं से लिप्त हैं, जो अपने माँ बाप का, उनसे बाप दादाओं का, उनके नाम 4 पुश्त पहले का पूछ दो तो नहीं बता पाएंगे। और वो राम जैसे जो देश के मतलब सबसे मॉडेस्ट व्यक्ति थे, जिसपे पूरा सभ्यता आज तक खड़ा है, राम आज भी प्रासंगिक हैं। वो हनुमान जैसे भक्त पे, जो भक्त राज कहे जाते हैं, जो डिवोशन का पीक है, उसके ऊपर राजनीति करके सत्ता में बन जाते हैं। एक आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि जो आंदोलन है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। टोटली नारी विरोधी ये बीजेपी हो चुकी है। यही बगल में आपकी मिनिस्टर है जो अपने को जो है दावा करती है महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण, स्मृति ईरानी। अब इसका पूरा असलियत तो बहुत सारी चीजें हैं, कौन कितना दावा करता है, क्या कह रहा है, लेकिन कहने का सही है, क्या उसको नहीं दिख रहा है कि देश की बेटियां यहाँ खड़ी हैं और उसको आना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। क्या यहाँ दिल्ली में बैठी हुई है जो आपका ये चोर बैठा है केजरीवाल, ये जो भ्रष्टाचार में शराब माफिया, शराब बेच के, मैं एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि मोदी का चरित्र और जो वो जीते हैं और जो वो बोलते हैं, दोनों दिखावा है। क्यों? क्योंकि गांधी के देश में आप शराब, देश को शराब का बाजार बना दिए हैं। वो शराब, वो पोर्नोग्राफी, आप नहीं जानते हैं कि पोर्नोग्राफी और शराब बलात्कार जैसी घटनाओं में कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, वो तो प्रेरक का कार्य करते हैं। और आप इतने ही दूध के दूल्हे हैं, इतने ही आप अगर वाकई में आपका चरित्र आपके पास है, शराब बंद कर क्यों नहीं कर देते आप देश को? क्यों नहीं एक ऐसा कानून लगा देते कि अब आज से शराब सड़कों पे नहीं पी जाएगी? क्यों नहीं आप पोर्नोग्राफी बंद कर देते हो? क्योंकि उस पोर्नोग्राफी से तुम्हें 30 लाख करोड़ रुपए का सालाना पैकेज तुमको प्राप्त हो रहा है, और तुम जनता पे टैक्स लगाते जा रहे हो। एक काला कानून, टोल टैक्स तुमने लगाया। तुम्हारे वीवीआईपी चोर विधायक, ये सांसद, ये सदन में बैठे 542 ये डकैत जो हैं, ये वीवीआईपी हैं, इनका टोल नहीं लगेगा, इनके ऊपर वो कानून नहीं लागू होता है जो 47 किस्म के हैं। और हम आम नागरिक हैं तो हमसे तुम टोल लोगे, डाका। इस कानून को हम लोग तोड़ेंगे। और 28 को तो अभी महिलाएं गिरने जा रही हैं। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया है, अकेले गांधी की लाठी लेके, और सदन पे बैठेंगे, उसी सदन पे, और सदन को गिराने का कार्य किया जाएगा। अभी आपने जिक्र किया था कि मैंने 2 बार से बीजेपी को वोट दिया, अब नहीं देंगे बीजेपी को वोट, लेकिन जनता आज भी पसंद कर रही है, जनता बार-बार चुन रही है, इसका कारण क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जनता, जैसे ये एक लाइन ये अभी आपने सुना, अरे यार मेरी मित्र, तुम तो मीडिया वर्कर्स हो, मैं भी मीडिया में रहा हूँ। एक लाइन की बात है, यही 2014 के चुनाव के पहले रामदेव काला धन और पूरी बीजेपी काले धन की बात करती थी। जब काले धन का इशू आया, 5 साल बीत गई, फिर उसी मीडिया ने पूछा कि अरे आपके 15 लाख क्या हुए? एक लाइन में आपका देश का गृह मंत्री कहता है कि वो पॉलिटिकल स्टंट था। तो ये कल के डेट में 100 लड़कियों का बलात्कार करके भी कह देंगे, 100 फौजियों की हत्या करा के, 40 बेटियों की हत्या करा के कह देंगे कि वो पॉलिटिकल स्टंट था। ऐसे निकम्मों को आप चुन के मत भेजो। मेरी जनता से ये अपील है, आप नोटा दबा दो। एक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं मजबूत हो। आवाज उठा रहे हैं, आपकी तरह तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, राजनीति के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिला खिलाड़ियों को लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी
आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी आवाज पहुंच रही है, सब सुन रहे हैं, लेकिन उस आवाज का कुछ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल रहा है। देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजाक की राजनीति खेल रही है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल मजाक की राजनीति खेल रही है और वो अपने आप को सिद्ध कर रही है कि सत्ता की लोलुपता में वो कितना गिर चुकी है, कितनी अंधी हो चुकी है, ये स्पष्ट दिखा रहा है। इनका मुंह का रहना ये बताता है कि ये सत्ता के भेड़िए, भूखे भेड़िए, अब ये इनको सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और देश की जनता इनका चरित्र जान चुकी है। इसके बाद भी आपने कहा कि लगातार वो जीत रहे हैं, तो कर्नाटक का उदाहरण है कि अभी कर्नाटक की जनता ने इनका बैंड बजाया। 2024 में भी अगर देश की जनता, आपको याद होगा कर्नाटक का आपने जिक्र किया, जब कर्नाटक के पहले चुनाव थे तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि जो आपने 1000 के नोट बंद किए हैं, क्या इससे काला धन वापस हो जाएगा? आपने 2000 के चालू कर दी, 2000 से तो और काला धन आएगा, लेकिन आज वो सक्रिय हो गया, यानी कि पप्पू वाला जो टैग लगा था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक के चुनाव फिर थे और फिर से नोटबंदी नजर आई। क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था जो है अपने खतरे में है? बिल्कुल पूरी तरह से खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। क्यों खतरे में है यार? इस देश का जो रीढ़ की हड्डी है, बोन, वो है किसान, कृषि। आज भी इस देश में इतनी उपजाऊ कृषि लैंड है कि अगर एक परिवार को 3.5 एकड़ बांटा जाए तो पूरे देश के एक परिवार को 3.5 एकड़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। मोदी बोल दें, अमित शाह बोल दें, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ा खास बात है कि इसको लिंगर करने के लिए, इस आंदोलन को लिंगर करने के लिए सारी साजिश रची जा रही है। और ये जो अभी नार्को का बयान आया है, ये भी आपके गृह मंत्री के खोपड़े से निकला हुआ, उपजा हुआ है। किसी बहाने ये आंदोलन लंबा खींचे, हमें होमवर्क करने का मौका मिल जाए, एक राजनीतिक मंच इसको बना के, और हम लोग फिर सत्ता में आ जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपकी बैंड बजेगी, ब्रिजभूषण जेल भी जाएंगे। और अभी एक ईमानदार चीफ जस्टिस हमारा बैठा है, DY चंद्रचूड़, चुपचाप बैठ के 5 सदस्यीय संविधान पीठ देख रही है कि कहां तक ये अपना पाखंड चलाएंगे। इनका पाखंड अभी देखिए 1-2 दिन में फिर जब सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, पूछ रही है अभी कि क्या आपने किया SIT से, तो देखिए किस तरह डंडा भाजती है। लेकिन ये पूरी लास्ट तक कोशिश करेगा। नार्को टेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और सिर्फ उसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटियों ने आरोप लगाया है, आरोपी वो है, न कि बेटियां। उसने आरोप नहीं लगाया है, पहले बेटियों ने आरोप लगाया, मैंने FIR दर्ज कराई है, तो जांच तुम्हारी होगी। लेकिन एक बात देखें, अगर मैं झूठा पाया जाऊंगा तो मेरे ऊपर 420-19 लगातार हम लोग देखें तो लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह के वीडियो सामने आ रहे हैं। कोई शिकन नहीं दिख रही, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि उसको भय नहीं है, अंदर से वो, देखिए जो डरा हुआ होता है ना, उसके बयान पल पल बदलते रहते हैं। इतना डरा हुआ है वो कि पल पल स्टेटमेंट बंदा वो बदल रहा है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। निष्कर्ष एकदम निष्कर्ष ये है कि उनको जेल जाना है।